की ट्रेड्स की। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। लेते हैं कुछ ट्रेड्स और हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, प्रियंक उपाध्याय हैं। सबसे पहले तो मनोज जी, शुगर पर ही आपके कमेंट, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, प्राइसेस को लेकर स्पेशली आपकी राय क्या है, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? जहाँ तक कंज्यूमर प्राइसेस का सवाल है दीपाली जी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्राइसेस में बड़ा जो है बढ़त आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सफिशिएंट स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट के पास है और उसी के चलते यहाँ पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के और उसके प्रोडक्शन को लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए एक वेलकम मूव रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट यहाँ पे लगातार कम हो रहा था, तो उसको देखते हुए एक अच्छा निर्णय रहेगा। लेकिन इससे कंज्यूमर प्राइसेस पे कोई बहुत ज्यादा इम्पेक्ट आएगा ऐसा नहीं लगता। ओके, चलिए बात करते हैं ट्रेड्स की। तो प्रियंक, पहले तो बताइए आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। हमने देखा है कि कॉपर में एक अच्छा ट्रैक्शन ऑन द हायर साइड दिखा है। हमने देखा कि 900 के ऊपर भी प्राइसेस गए और वहां से अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पुल बैक है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी अराउंड 892 894 के आसपास। 882 स्टॉप लॉस रहेगा और 910 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छी एक बाउंस बैक दिखा है। तो ये बाउंस बैक मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 5900 5950। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। डिप्स पे 5750 70 के आसपास बाई किया जा सकता है। 5620 स्टॉप लॉस रहेगा और 5920 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेंगी मनोज जी? दीपाली जी, यहाँ पे गोल्ड में रहेगी पहली रिकमेंडेशन। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि अभी भी मोमेंटम जो है पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ करेक्शन ऊपरी लेवल से जरूर होते हुए देखे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो अंडरलाइन टोन जो है वो काफी मजबूत नजर आता है। तो एमसीएक्स के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डीप मिलता है 1,05,600 के आसपास, तो वहां बाय करना चाहिए। 1,05,220 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यहाँ पे 1,04,600 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। 1,04,220 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रहेंगे 1,05,350 के। दूसरी पीक यहाँ पे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। कॉपर का जो सितंबर वायदा है 897 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी 892 के स्टॉप लॉस से और टारगेट यहाँ पे 906 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं। लेकिन अब बात सोने चांदी की भी कर लेते हैं, जहां पर लगातार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। आगे इनफैक्ट अनुराग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनकी भी राय लेंगे प्राइसेस पर, डिमांड सिनेरियो पर। बट प्रियंक, इनफैक्ट अब तो सवाल ये है कि जिनके पास है, ठीक है, लक्ष्य क्या आप देख रहे हैं अब? क्योंकि दिवाली तक के टारगेट तो ऑलरेडी हासिल हो गए हैं दिवाली से काफ़ी पहले। अब नए लक्ष्य आपके दिवाली तक क्या रहेंगे? और दूसरी तरफ इन स्तरों पर नई बाइंग का कितना कंफर्ट है गोल्ड सिल्वर दोनों में? देखिए, बुलियंस में दोनों ही कमोडिटीज काफी स्टीप राइज हमने देखा है इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, इवन फॉर ट्रेडर्स एंड इवन फॉर इन्वेस्टर्स। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, 1,05,000 के आसपास के रेट्स अभी चल रहे हैं। तो यहाँ से मे बी अराउंड 104 103 तक आता है, तो वो एक अच्छे सपोर्ट जोन्स रहेंगे जहाँ पे फिर से रीलुक करना चाहिए टू बाई। और डेफिनेटली करंट लेवल्स काफी ओवर एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा कि बाय किया जा सकता है। थोड़ा डिप की राह देखनी चाहिए। वहीं सिल्वर में भी हमने देखा है कि काफी 125 124 125 के रेंजेस तक रैली हमने देखी है। तो यहाँ से मे बी अराउंड 2 to 3,000 पॉइंट्स का अगर करेक्शन दिखता है, फिर से अराउंड 122 121 का रेंजेस दिखते हैं, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा फ्रॉम द बाई साइड। ओके, मनोज जी, आपका व्यू क्या है? दीपाली जी, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है गोल्ड एंड सिल्वर का। गोल्ड में अभी भी हमारा मानना है कि मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव रहेगा और कीमतें $3,600 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,06,600 डोमेस्टिक मार्केट में टेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो पोजिशनल बायर है, जो लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहते हैं, वो थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं। 1,02,000 के आसपास अगर कीमतें आएगी तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फिर एक अच्छे लेवल रहेंगे। वहीं चांदी में प्राइसेस थोड़े से ओवर स्ट्रेच्ड हैं, तो थोड़ा डिप का यहाँ वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। जो चांदी का दिसंबर वायदा भी 1,24,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमारा मानना है कि 1,22,000 से 1,20,000 के दायरे में
कीमतें करेक्ट होती है तो वहां पे फिर बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। तो सिल्वर में भी वेट करें, छोटी अवधि के जो ट्रेडर है गोल्ड में अभी भी डिप्स में बाय कर सकते हैं, और लंबी अवधि के निवेशकों को थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके।